नमस्कार, पीएनबी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से राज बात कर रहा हूँ। किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? जी नमस्कार सर, मेरा नाम है हातिम अली। और जी नमस्कार। मुझे ये जानना था कि अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करके क्रेडिट कार्ड लूँ तो कितना तक की मिनिमम एफडी करना होगा ताकि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल सके? बता देता हूँ मैं चेक करके। अभी रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल किया है आपने? जी सर, इसमें कोई पंजाब नेशनल का बैंक अकाउंट मेरे पास है नहीं है, तो मेरे दोस्त को जानना था, तो इसके लिए मुझे आपको फ़ोन करना पड़ा। ठीक है, आपने जानकारी आप ही लेना चाह रहे हैं तो आपको ही दी जाएगी। मैंने ये पूछा आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल किया है? हाँ। ठीक है, क्योंकि आपका तो कार्ड है ना बैंक में? हाँ हाँ, मेरा है। ठीक है, धन्यवाद। बने रहे लाइन पे, मैं बताता हूँ आपको एफडी के बिहाफ में किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। हातिम अच्छा जी, जी, आप बोलो। वेरिफिकेशन करा दीजिए अपने कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट बताएं। सर, मुझे तो मेरा कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट मुझे याद नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि एफडी करके अगर कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहे तो कितना तक के एफडी करना होता है? ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर ये नंबर आपका हमारे पास रजिस्टर आ रहा है तो आप ईमेल आईडी बता सकते हैं? मेरा ईमेल आईडी होगा हातिम अली। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है जो आपका कार्ड है? मेरा कार्ड का जो लिमिट है 25,000 है। ठीक है, वेरिफिकेशन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एफडी के भी आप में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मैं बता देता हूँ। जी। आपका मिनिमम एफडी 13,000 से स्टार्ट है और जी। मैक्सिमम आप 5 लाख तक की करा सकते हैं। जितने की भी आप एफडी कराएंगे जी। आपकी एफडी का 80% अमाउंट का क्रेडिट कार्ड बन जाता है। और तो हाँ। ब्रांच में जाके एफडी कराएंगे और एफडी जब आपकी 30 दिन पुरानी हो जाती है, जब एफडी पे 1 महीने का इंटरेस्ट मिल जाता है, जी। 31वें दिन अप्लाई होता है। हाँ। और अब सर मान ये। लीजिए 1 लाख की एफडी कराई तो 1 लाख का सीधा सीधा 80% 80,000। जी। 50,000 की कराई, 50,000 का 80% सीधा सीधा 40,000। सर जी ये और एक एज लाख। हाँ। 18 साल से 70 साल होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सर मैंने अगर पीएनबी वन एप्लीकेशन के माध्यम से जो एफडी करने के बाद ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता हूँ या फिर ब्रांच में ही जाना पड़ेगा? पीएनबी वन से आप एफडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ही उससे आप एफडी करेंगे तो 30 दिन वेट करना होगा। जैसे कि मैंने 31वें दिन पीएनबी वन से ही आपका अप्लाई हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। इसके लिए मुझे कोई ब्रांच में या फिर कोई पेपर वर्क का जरूरत नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ। जो जी। टीम हमारी पीएनबी वन को ऑपरेट करती है, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, एक बार वहाँ से भी सजेशन ले लीजिएगा। हाँ जी, एक बार आप बता दीजिए वैसे मैं। एफडी आप पीएनबी वन से कस्टमर करते हैं और वो हाँ। पीएनबी वन से फिर 30 दिन बाद 31वें दिन अप्लाई भी करते हैं श्योरिटी। अप्लाई का श्योर नहीं है? अप्लाई भी श्योरिटी होता है। एफडी भी ऑनलाइन पीएनबी वन से हो जाती है जी। और जब 31वें दिन जो आपने एफडी की 31वें दिन पीएनबी वन में भी अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है, शो हो जाता है कि आपकी एफडीएस के भी आप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए। सर जी, इसमें छोटा सा जानकारी और लेना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का सिविल अगर खराब हो और उनको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड सर नहीं मिल रहा है, तो ये एफडी का ब्याह पर मिल ये सकता है? मैं बता देता हूँ, एफडी का सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, सिविल से उसका कोई मतलब नहीं होता। जी। और एफडी के भी आप में भी बेनिफिट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जी। आपका पैसा है, आपका एफडी करा रहे हो तो एफडी पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। हाँ। आपके पैसे के बिहाफ में ही 80% का कार्ड दे देता है, उसमें सिविल का कोई ऐसा इफेक्ट होता नहीं है सर। जी। सर जी, मैं एक और जानना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर आज 20,000 का एफडी कर दिया है और अगले महीने में उसमें मान लीजिए कि 100 रुपये का ही इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसका साथ क्या मेरा क्रेडिट लिमिट जो है इंक्रीज होगा या फिर वही का वही रहेगा? नहीं नहीं, जब एफडी मैच्योर होगी वो तो टाइमिंग के लिए होती है। आप 2 साल के लिए करा रहे हैं, 1 साल के लिए करा रहे हैं, 6 साल के लिए करा रहे हैं, जब वो आपकी मैच्योर होगी वो अमाउंट आपको तब मिलता है। एफडी पे जो भी है वो मैच्योरिटी का, जब मान लीजिए आप ब्रांच में गए या आप पूछेंगे कि आप 20,000 की एफडी करा रहे 3 साल के लिए, जी। तो वहाँ पे शो हो जाता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चला 20,000 का 3 साल बाद इतना मिलेगा। जी। ऐसा नहीं है, वो इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है तो लिमिट इंक्रीज होगी, जी। पॉसिबल है ही नहीं। और सर मैं मान लीजिए कि बीच में अगर मैं कहीं एफडी बंद करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे कार्ड भी बंद करना पड़ेगा या फिर कार्ड एक्टिव रहेगा और एफडी को मैं तोड़ सकता हूँ? कार्ड का कोई ड्यू नहीं होना चाहिए। टोटल ड्यू क्लियर करके कॉल करें, यहाँ से परमानेंट कार्ड को क्लोज कराने की रिक्वेस्ट डलवाएं। 7 से 10 दिन में वो कार्ड आपका परमानेंट क्लोज हो जाता है। जी। उसके बाद एफडी विड्रॉल कर सकते हैं। कार्ड को एक्टिव रख के एफडी को नहीं तोड़ सकते ना? होगा ही नहीं, एफडी लीन हो जाती है आपकी। यही जानना था। आपको इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए पीएनबी की जीनी एप्लीकेशन यूज़ करें। शुभ रात्रि सर।